जा रे जा रे ओ प्यारे गुब्बारे, उड़ते उड़ते जा रे शिव संदेशा ले जा रे। जा रे जा रे जा रे ओ प्यारे गुब्बारे, उड़ते उड़ते जा रे शिव संदेशा ले जा रे। परम पिता है आए स्वर्ग साथ लाए, परम पिता है आए स्वर्ग साथ लाए। प्रभु से मिलन मना रे धरती अंबर सबको सुना रे। जा रे जा रे जा रे ओ प्यारे गुब्बारे, उड़ते उड़ते जा रे शिव संदेशा ले जा रे। जा रे जा रे जा रे। और ये मना इतना फोर्स लगी उसके बाद भी, क्योंकि वो पावरफुल था बहुत ज़्यादा तूफान। तो आज आप सबको थोड़ा कष्ट तो होगा, ओपन में बैठना पड़ रहा है। फिर कल से तो आपको हॉल मिल जाएगा सेंटर पर, तो थोड़ा सा सहन करेंगे ना। ठीक है, गीत बजा भैया। बाबा आपने कमाल कर। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओम शांति।
सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज आप सबके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आज तक आपने संतों के महावाक्य, गुरुओं की वाणी सुनी होगी। अभी आप सुनेंगे निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कह रहे हैं, उनके द्वारा सुनाए गए महावाक्य, जो ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने सुनाए, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में मुरली कहते हैं। देखिए हमारे पास ये प्रिंटेड कॉपी है मुरली की, और ये वर्ड टू वर्ड शिव बाबा द्वारा सुनाए महावाक्य हैं। ये हमारा जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ से पूरे विश्व में जाता है, सिर्फ भारत नहीं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं है, ये भगवानों वाच है। हम लोग पढ़ के फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो अलग चीज है, उसको समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट टाइम आप मुरली सुन रहे हैं, कई प्रश्न होते हैं मन में, एक दो सॉल्व करती बीच बीच में बताती जाऊंगी। कई पूछते हैं दीदी रोज एक जैसी मुरली चलेगी क्या? तो नहीं, रोज शिव बाबा अलग अलग विषय पर आपको स्पष्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन तक, एक आध महीना इस ज्ञान को अगर सुना तो हर प्रश्न का जवाब इस मुरली में भगवान के द्वारा सुनाए ज्ञान में आपको मिलेगा। किसी भी लेवल का प्रश्न है, चाहे आध्यात्म जगत का, कई प्रश्न होते हैं ना कि आफ्टर डेथ आत्मा कहाँ जाती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। किसी का जन्म अमीर घर में, कोई गरीब, और कुछ प्रश्न दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं, काम व्यवहार से, कि कोई हमें कुछ इंसल्ट कर रहा है, गलत कह रहा है, कब तक किसी का सहन करूं, क्या लेवल, परीक्षाएं आए कैसे फेस करूं। तो जो भी प्रश्न होते हैं उस सब का आंसर, किसी भी लेवल का प्रश्न, वो बाबा के ज्ञान, माना ये परफेक्ट और कंप्लीट है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब इस ज्ञान में ना मिले। इसलिए कुछ महीना निश्चय पूर्वक सिर्फ सुने, अपने आप सारी क्लैरिटी आएगी। बाबा गाइड करेगा, बच्चे ये परिस्थिति आ जाए ये करना है, ये सिचुएशन आ जाए मन को कैसे शांत रखूं, कैसे स्टेबल रखूं, बाहरी परिस्थितियां हैं। देखो प्रैक्टिकल देखिए, कई लोग कहते हैं जो आश्रम में चले गए, संत बन गए, उनको क्या परीक्षा, गृहस्थियों को परीक्षा ज्यादा है। पर आप देखिए फर्स्ट डे भी पेपर आया था, फर्स्ट डे भी हुई थी ना बरसात, और लास्ट डे
कितना बड़ा पेपर, पूरी एलईडी स्क्रीन वगैरह, कितना फाइनेंशियल लॉस। अब ऐसी स्थिति में देखिए गृहस्थियों को तो फिर भी 2-4 लोगों की एग्जाम है, और जो आध्यात्म से जुड़े उनके पास तो पूरा एक संगठन है, सबको साथ लेके चलना होता है। तो जीवन में अगर है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, एग्जाम तो फेस करनी पड़ती है। ये बात अलग होती है कि ज्ञान के बल से और सर्वशक्तिवान के बल से परीक्षा कैसी लगती है, एक खेल लगती है। और सबसे बड़ी बात हम लोग को ये सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए, बाहरी परिस्थितियां, मन की स्थिति लॉस नहीं करनी है। अगर स्थिति लॉस हो गई तो वो वापस उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। हेल्थ लॉस हो गई फिर रीगेन कर लेते हैं, वेल्थ लॉस हो गई फिर कमा लेता आदमी, पर अगर मन की स्थिति गड़बड़ हो गई पूरी तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो बाबा के ज्ञान में हर प्रश्न का जवाब है। तो आज पूरा बाबा ने मुरली में इस प्रैक्टिकल विषय को लिया कि डे टू डे लाइफ में खुद को ज्योति, बिंदु, आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी समझकर चलेंगे तो उसके फायदे क्या। कई लोग डर जाते हैं, आत्मा परमात्मा माना, कई कहते आत्मा की बात हो रही है तो फिर मरने के बाद ही सुनते हैं, भूत प्रेत समझ लेते हैं। तो आत्मा माना एक शक्ति, एक एनर्जी जो इस देह को चला रही है। तो चलिए हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। सभी प्यार से बोले ओम शांति। टाइटल है मुरली का, जो कॉपी पेन लाते हैं वो भले नोट करें, मीठे बच्चे। बाबा बच्चे कहकर बोलता है क्योंकि बाबा किससे बात कर रहे हैं, शरीर से नहीं। शरीर में तो कोई बुजुर्ग भी बैठे, आत्मा रूप से हम सब परमात्मा के बच्चे। तो फील करो, बाबा कह रहे मीठे बच्चे अशरीरी बनो। अब फील करते जाओ, अशरीरी माना शरीर से अलग आत्मा समझो तो क्या होगा, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जो नोटबुक पेन लाएं, टाइटल लिखें, अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतो प्रधान शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। अब मुरली आप सुनेंगे अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं भगवान के महावाक्य, तो बहुत से शब्द नए आएंगे, तो हमारी दीदियां आपको एक्सप्लेन करती जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट ही सेंटेंस में कितनी बड़ी बात, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी सुनते हैं और क्या कहते बाबा। बच्चे, देखो बाबा बच्चे बच्चे कह के समझाते, सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे, कौन सा समय आने वाला है इस सृष्टि पर, कल सुनाया था। कौन सा आने वाला है भाई बताओ, सतयुग। तो स्वर्ण युग, सुखमय दुनिया आने वाली है। ये बाबा हमको धीरज दे रहे हैं। देखो सब देखा, यहाँ स्थापना देख रहे हैं सतयुग की, आप लोग सतयुग में जाने के लायक रेडी हो रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग भी देखा, ठीक है। तो बाबा धीरज दे रहे हैं, ये दुख वाला समय, ये दुनिया भ्रष्टाचार, अशांति, तनाव,
संबंधों में क्लैशेस, ये खत्म होने वाली है। और अब एक नया युग इसी सृष्टि पर सवेरा, वो स्वर्णिम युग, देव युग, जहां मनुष्य नहीं घूमेंगे। आप कल्पना करो, कौन घूमेंगे? देवी देवता। हा? और हमारे भीतर ही वो संस्कार डाल रहे बाबा। तो वो युग आने वाला है। चलिए, फ्यूचर तो बात की बात, अब इसी जीवन में आ जाए। जितना आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, मना आपके सुख के दिन अभी शुरू हो गए। ज्ञान मिला, परमात्मा का वरदान मिला, बाबा की शक्तियों की छतरी मिली। तो अब आपको ये पॉइंट लिख लीजिए, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। आज तक तो फिर भी इंजेक्शन दे रहे हैं, आज का कुछ डिफरेंट है, वो हमारी दीदी एक्सप्लेन करेंगी। कुछ उन्होंने आपके लिए गिफ्ट बनाया है, डिफरेंट इंजेक्शन है। तो अब आपको नोट करवाया जाएगा, क्या लिखा? मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। तो जो पॉजिटिव थॉट मुरली में से लिखवाया जाए, आपको क्या करना है? क्या करना है? इतने दिन सुना, क्या करना है? इंजेक्शन हर घंटे 1 मिनट उसको अनुभव करना है। जैसे शरीर को चार्ज करने के लिए पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चार्जिंग मिलती रहे, है ना? तो आत्मा को भी अभी हर घंटे चार्ज करना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो सुबह से लेकर रात तक काम में अगर इन्वॉल्व है, तो रात तक चार्ज ही नहीं किया तो फिर तो डिस्चार्ज ही हो गए पूरे। पर हर घंटे अगर जूस पी रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट, तो शरीर क्या रहता है? चार्ज रहता है। तो मन को ऐसा नहीं सिर्फ सुबह 10 मिनट चार्ज कर लिया, रात को चार्ज कर लिया, घंटे में 1 मिनट चलते फिरते भी चार्ज कर लो। वो जरूरी नहीं है कि वो मिनट में बैठ के ही निकालूं, चलते फिरते भी सोच लो, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। चलते फिरते तो कर सकते हैं। जिस दिन का जो इंजेक्शन आपको दिया जाएगा, अब प्रिंटेड नहीं, नोट करवाएंगे, तो सुबह उसको 10 मिनट कर लीजिए उठकर मेडिटेशन बैठ के, रात को सोने के पहले उसको फिर 10 मिनट कर लीजिए। इतना डोज तो कर सकते हैं ना, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात, और हर घंटे कितना? बस 1 मिनट। जो कहते हैं हाँ इतना मेडिटेशन संभव है, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात, और हर घंटे 1-1 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहे, इतना जो करेंगे, कर तो सभी सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हो सकता है आपकी लाइफ में काम करते हुए भी, और कभी ड्रॉप मिस हो गया, भाई 1 घंटा बहुत भूल ही गए, अगला घंटा करें, 2 मिनट कर लीजिए, ऐसा तो कर सकते हैं ना। एक बार आदत पड़ जाएगी, बुरा व्यसन की आदत होती ना, तो उसको बार बार वही आदत है ना। तो पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी, सिर्फ आदत डालना है। 5-7 दिन में कोई भी आदत डल जाती है। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि हर घंटे, तो आज क्या सोचेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। बोलिए, बहुत अच्छा। तो ऐसा बोलेंगे तो शरीर भी कहेगा मेरे भी सुख के दिन शुरू हो गए, है ना, वो भी सुख फील करेगा। और कहोगे मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, तो शरीर में भी क्या होगा? दुख। माना हर विचार का असर होता है। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे
अशरीरी बनते जाओ, बाबा को याद करते रहो। अब बाबा होमवर्क दे रहे हैं, सारे दिन में अशरीरी, शरीर से अलग, और बाबा को याद करते रहो। माना चलते फिरते अपने से बात करो, आज मुझे आत्मज्ञान मिला, मैं एक प्रकाश हूं, मैं ये हुई नहीं, मैं एक शक्ति हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की किरणें, मुझ आत्मा ने, ऐसे बात करना, आत्मज्ञान मिला ना। मुझ आत्मा ने कितने सारे शरीर लिए, कितने छोड़े, कल बताए ना 84 बर्थ, अलग अलग, कभी मेल कभी फीमेल। लोग कहते हैं व्यक्ति डरे, अच्छा कर्म करे इसलिए कहते पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे। बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया, अभी और सुनते जाएंगे ना आप आगे तो क्लियर होगा कि जैसा बीज वैसे ही फल निकलता है। आम का बीज बोएंगे तो आम का ही वृक्ष निकलेगा, खरबूजा नहीं निकलेगा उसमें से। तो मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, मनुष्य योनि में ही जाती है, मेल हो जाती, कभी फीमेल, स्त्री का चोला पुरुष का वो अलग है, पर जानवर पशु योनि वो बीज ही अलग है। कि इसको समझने से कितना बड़ा डर समाप्त हो जाता है। इसी योनि में कर्म भुगतते हैं। देखो आज किसी कोई बहुत ही गरीब, खाने कोई नहीं, अगर सारी योनि में कर्म भुगत के आ गए तो फिर इसमें तो सुख ही सुख मिले ना। और डॉग को देखो अच्छा घूम रहा है, कितना अच्छा अच्छा खिलाते हैं आजकल तो। और मैंने देखा अच्छी मैंने जर्नी भी अच्छी करता है आजकल, ऐसी कार आ गई, ऊपर खड़ा है, पूरा देखता रहता है, शहर घूमता रहता है। मैंने कहा ये बढ़िया है भाई। तो हर व्यक्ति को अपनी योनि में सुख और अपनी योनि में दुख, कितना बड़ा ज्ञान भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। थोड़े दिन मुरली सुनेंगे, कई रहस्य आपको रियल मिल जाएंगे। कई कहते फलानी जगह ये पढ़ा, फलानी जगह ये सुना। अगर शिव बाबा भी वही सब सुनाने लगे जो आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, तो उसको अवतरित होने की जरूरत ही नहीं है। सब जानते हैं हम लोग, सत्य देता है वो। जैसे दूसरा सत्य मालूम पड़ा, लोगों ने कहा मनुष्य क्या था पहले, बंदर। बाबा ने क्या बताया, विचार करो कल कितना गहरा ज्ञान। 2500 वर्ष तक मनुष्य क्या था, क्या था, देवता, देवत्व था, और फिर वही बनना है, चक्र रिपीट होना है। इसके लिए बाबा आए हैं, ज्ञान देने, शक्तियां देने। तो कितना गहरा ज्ञान बाबा हमको दे रहा है। अब सुनो, बाबा कह रहे हैं जो कॉपी पेन लाते, फर्स्ट फायदा लिखिए आत्मा समझने का। बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पहला फायदा क्या बता रहे, सारे दुख दूर। अब देखिए कैसे शरीर समझते हैं, दिन भर शरीर करते हैं, तो दिन भर कहते हैं आई एम डायबिटिक, मेरे को ब्लड प्रेशर है ना, आई एम हार्ट पेशेंट। मैं आत्मा हूं, एक लाइट हूं, एक माइट हूं, समझेंगे तो शरीर का दुख समाप्त होगा, नेचुरल हीलिंग होगी। हम ये नहीं कह रहे दवाई नहीं खाना, ब्लड प्रेशर है तो, पर अगर ऐसे समझेंगे तो हीलिंग प्रोसेस प्रारंभ होगा और शरीर की जो बीमारियां हैं वो जल्दी जल्दी ठीक होती जाएंगी। ऐसे संबंधों का दुख,
सोचते ना शरीर तो लगता है ये व्यक्ति मेरा है और ये पराया है। आत्मा समझेंगे तो लगेगा सभी ज्योति बिंदु है और सभी शिव बाबा की संतान। एक पिता के हम बच्चे, आपस में भाई, ब्रदरहुड। तो उससे सबके लिए निस्वार्थ प्यार है ना। कई भाई बहनों ने मुझे सुनाया कि दीदी हम बहुतों को लेकर आए, कोई 8 को लाए, कोई 10 को लाए, तो लगता है ना जो फायदा, जो खुशी, जो आनंद, जो शांति मुझे मिली वो मैं अपने रिश्तेदार, मित्रों को बांटूं। कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम क्या करते, समाज को देते हैं। तो ये सेवा कईयों ने प्रारंभ कर दिया। चिट्ठी डालने आए थे तो हमको सुनाया। तो अब आपका क्या काम है? सिर्फ आपको नहीं आना है, पर जो प्रभु मिलन आपका हुआ, जो ज्ञान आपको समझ में आ रहा है, समय की सूचना आपको मिली, वो आपको सबको बांटना है। आपको रहम करना है कि दुनिया कितनी अशांत है, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो क्यों ना ऐसे आत्मिक भाई बहनों को भी हम शिव बाबा से जोड़ें और उन्हें भी ये ज्ञान मिले, शक्तियां मिले। ऐसी भावना है ऐसी? बहुत अच्छा। अब बाबा कह रहे हैं नेक्स्ट फायदा आत्मा समझने का, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। माना सारा दिन आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो सतो प्रधान माना सातों गुणों से आत्मा भरपूर हो जाएगी। 7 गुण, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, ये किरणें बताई थी ना आपको। ओरिजिनल 7 गुणों से भरपूर है आत्मा। और तीसरा फायदा बाबा कह रहे कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत माना आज तनाव का क्या कारण? जो कर्म हम कर रहे हैं बंधन पैदा कर रहा है, तनाव। कर्मातीत माना कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त। वो कब हो सकता? जब हम सोचे मैं ट्रस्टी हूं। क्या हूं? जैसे हम लोग सोचते हैं कुछ भी हुआ है ना, तो ये काम किसका है? शिव बाबा का। करा कौन रहा है? शिव बाबा। परीक्षा आ रही ईश्वरीय मार्ग में, पर हम लोग क्या सोचते हैं? कुछ भी हुआ हम सब गॉड के क्या है? ट्रस्टी है, तो हल्के रहते हैं। ऐसे आपको भी अपने काम में क्या सोचना है? ये धन, ये कारोबार, ये जिम्मेवारियां, फैमिली, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ईश्वर बाबा। मैं कौन हूं? लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मैं कौन हूं? ट्रस्टी हूं। तो आप हल्के हो जाते हैं। कराने वाला करा रहा है और हम निमित्त कर रहे हैं। ये सोचते मेरे बच्चे, आपके भी पहले किसके बच्चे? बाबा के। आप निमित्त हैं, माता पिता हैं, आपको उनको पढ़ाना है, चरित्रवान बनाना है, कैरियर बनाना है, पर बाबा को सौंप दो। बाबा मेरे पहले आपके बच्चे, मैं तो इनको संभालने के लिए क्या हूं? ट्रस्टी हूं, है ना। मेहनत करिए बच्चों पर, एफर्ट करिए। होता है ना, एक ही माँ बाप के 4 संतानें, चारों अलग अलग। कई तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, कई बिगड़ भी जाते। तो उसका रीजन पेरेंट्स तो सबके एक ही है। वो कई कहते माता पिता के संस्कार आते, वो भी आते, पर पूर्व जन्मों का हर एक का कर्मिक अकाउंट होता है, भाग्य होता है।
उसके अनुसार उसको अपनी प्रारब्ध मिलती है ना। तो आप एफर्ट करिए हर क्षेत्र में, पर उसके बाद भी कोई नहीं समझ रहा है तो सोचो मैं ट्रस्टी हूँ, इस चीज का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाबा। बस आप हल्के रहोगे और वो मेरे साथ है। अब आप अकेले तो है ही नहीं अपनी यात्रा में, कौन साथी बन गया? सर्वशक्तिवान, 1000 भुजाओं वाला। ठीक है। नेक्स्ट बाबा कह रहे हैं, देखिए मुरली तो बहुत बड़ी होती है, पर आज उत्सव भी मनाएंगे, है ना, इसलिए जल्दी पूरी करेंगे। कल से विधिवत 1 घंटा पूरा जो आपके टाइमिंग्स दिए हैं, और स्थान भी परिवर्तन, ब्रह्मा कुमारीज में, वहां तो हॉल है, आराम से बैठिएगा आप सभी। 3 टाइम फिक्स। कल से विधिवत आपका एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा। अब बाबा क्या कह रहे हैं सुनिए। बच्चे सवेरे आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। आज से जीवन का एक नियम बनाना है। क्या नियम? आँख खोलते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं आजकल? हाँ, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप। कई लोग पहले न्यूज़पेपर देखते थे, अखबार आना चाहिए। तो जैसी स्टार्टिंग करते वैसे ही दिन जाता है। अब ये लाइफ में थोड़ा चेंज करना है। आँख खुलते ही पहले वो दिव्य सत्यम शिवम सुंदरम ज्योति बिंदु बाबा सामने आए। प्यार से बाबा को कहो बाबा बच्चा उठ गया, गुड मॉर्निंग। और फिर 10 मिनट बाबा से बहुत प्यार भरी बातें करो। कैसे भगवान से बातें करूं, ये अब मुरली में आता जाएगा। मुरली में बाबा सिखाएगा। जैसे आज का चिंतन करो, वाह बाबा मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। कभी सोचो वाह बाबा आपने तो मेरे मस्तक पर वरदान का हाथ रख दिया। तो आँख खुलती शिव बाबा की किरणें अपने ऊपर बरसा लीजिए, शक्तियां बरसा लीजिए, वो गोल्डन लाइट वाला ऑरा बना लीजिए। क्योंकि अभी तो परिस्थितियां बहुत आएंगी, हम महापरिवर्तन काल से गुजरेंगे। अगर ऑरे में जीने की आदत डाल ली, वो रोज आप देख रहे थे ना गोल्डन लाइट, तो बाहर की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। आँख खुलते ही सोचो शिव बाबा की सुनहरी लाल शक्तियों की ऑरे के अंदर मैं हूं। ठीक है। तो बाबा कह रहे बाबा भी आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। माना बाबा भी आपको रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप ही बोले जा रहे हैं। मेडिटेशन माना भगवान भी हमसे क्या बात कर रहे हैं वो सुनेंगे। अब आप धीरे धीरे भक्ति करते, प्रेयर हम ही सुनाते जाते, हम ही सुनाते जाते, रोज वही आरती। अरे वो भगवान क्या कह रहा है वो भी तो 10 मिनट सुनो शांति से बैठ के। नेक्स्ट फायदा, आत्मा समझने से ही पाप कट जाएंगे। कितने फायदे? माना आत्मा समझकर दैनिक जीवन में कर्म करेंगे, उसका पहला फायदा क्या बताया बाबा ने? सारे दुख दूर। दूसरा फायदा जो नोट कर रहे हैं, सतो प्रधान, माना आप 7 गुणों से क्या हो जाएंगे? भरपूर। तीसरा फायदा कर्मातीत अवस्था, माना कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त। देखिए मुरली का फायदा कब मिलेगा? अब सिर्फ सुनने से नहीं, समय आने पर जो बाबा कह रहे उसको यूज करना। अब कोई दुख आ गया, उसी समय खुद को शरीर से अलग आत्मा समझ लीजिए, आपको अनुभव होगा वो दुख वहां से
समाप्त हो गया। कर्म बंधन डाल रहा है, आत्मा समझ लीजिए, देखिएगा कर्म के बंधन से मुक्त। ठीक है, करके देखिए, अब पाप कट जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात। आप बताइए, सोचिए, कोई कह रहे बिना कारण बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, कारण नहीं पता, बिना कारण डर लगता है, बिना कारण रात को नींद उड़ जाती है, सो नहीं पा रहे, बिना कारण डिप्रेशन आ गया। इसका रीजन क्या, आप बता सकते हैं? थोड़ा बोलिए, ऐसी आंसर दीजिए। क्यों? अभी रीजन ही नहीं समझ में। हाँ जी, राइट। पूर्व जन्मों में रावण साहब की एंट्री कब से हुई भाई? कल बताया था, कब से? द्वापर युग। तो कलयुग अंत तक रावण साहब के कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब आ गया। इसके कारण हम सभी ने गलत कर्म शुरू कर दिए। किसी से लोभवश, मोहवश, बहुत सारी बातें। तो कलयुग अंत तक आते आते हम सब आत्माओं पर पापों की मोटी मोटी क्या जम गई? लेयर। अब पाप खत्म हो जाए, इसके लिए क्या करते हम लोग? क्या करते? हाँ, मेडिटेशन थोड़ी करते, इधर डुबकी लगाई, उधर डुबकी लगाई, ऐसे ही करते ना। पर बाबा क्या कह रहे हैं? खुद को आत्मा समझ। जब सर्वशक्तिवान की किरणें जाती है तो परमात्मा को कहा जाता है पाप कटेश्वर। जब ऐसा मेडिटेशन करोगे तो आपको लगेगा परमात्मा की किरणें आत्मा में जा रही है और मेरे पूर्व जन्मों के पाप क्या हो रहे हैं? भस्म हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल रिजल्ट, पाप कटते जाएंगे, कटते जाएंगे और आपकी आत्मा की खुशी बढ़ेगी, क्योंकि वो बोझ उतर गया, डर खत्म होगा, आत्मबल बढ़ेगा, शांति की नींद आएगी। तो पाप काटने की कितनी अच्छी युक्ति बाबा ने बताई। नेक्स्ट सुनेंगे। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। कौन सी बात में? आज क्या बाबा बता रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? खुद को क्या समझना? शरीर से अलग आत्मा। अच्छा, करें इसकी प्रैक्टिस 2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। दीदी कह रही थी आज सबको धूप सहन करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी पूरा करना है, तो 10-1 मिनट जल्दी कर देंगे, ठीक है? अच्छा, विटामिन डी मिल जाएगा बोल रहे हैं। चलिए, आत्मा समझने की प्रैक्टिस। आप लाइट माइट सोचो तो धूप लगेगी ही नहीं, ठीक है ना? स्वयं को इस शरीर से अलग सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा अनुभव करें। मैं इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली ज्योति बिंदु, चमकता सितारा, यही मैं हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ,
अविनाशी हूँ। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ। फील करें, आत्मा सितारे से शांति की किरणें, हरे रंग का प्रकाश, वो लाइट दूर दूर तक फैल रही है। मैं शांत हूँ, पीसफुल। शांति मेरा मूल स्वभाव। जीवन की हर समस्याएं भी शांत। मैं चमक रही हूँ आत्मा। मैं शक्ति स्वरूप, शक्ति का पुंज हूँ। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। परिस्थिति, दुख, इनसे अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। सफेद रंग की लाइट निकल रही है। मैं पवित्र हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। सुख की किरणें येलो रंग की निकल रही है। मैं आनंद में हूँ। मुझसे आनंद का प्रकाश, बैगनी रंग की लाइट। मैं सातों गुणों से भरपूर हूँ। सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप हूँ। ओम शांति। तो इस प्रकार दिन में कई बार सातों गुणों से भरपूर अपने को देखिए, तो आपके भीतर जो शांति, प्यार, आनंद छुपा है वो बाहर आएगा। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। अब देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। अब इसका आंसर आपको देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखती हूँ कौन बताते हैं। बच्चे, बाबा तुम्हें जो कहते हैं वही तुम्हें करना है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा यहाँ आया, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया। अब मुझे वापस घर जाना है। ये क्या बात हुई? कौन से घर जाना? परम धाम। तो अभी कल तो कह रहे थे सतयुग में आना है, आज कह रहे थे घर जाना है। ये क्या नई बात है भाई? देखिए गहराई समझ लीजिए, ज्ञान का रहस्य। जैसे दुनिया की फिल्म
एक बार की 3 घंटे की रील पूरी हो गई। तो ये जो है दुनिया वाली बड़ी फिल्म कितनी रील है, कितना बताया था, याद है? 5000। देखो सबको याद है। तो एक बार की 5000 साल की रील पूरी होती है तो सृष्टि की टोटल आत्माएं, वर्ल्ड पॉपुलेशन करोड़ों जाएंगे पहले अपने घर। बाबा आ गए परम धाम ले जाने, सबको जाना है। उसके बाद नए सिरे से फिल्म शुरू होगी, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। तो सारे के सारी एक्टर आत्माएं स्टार्टिंग से नहीं आएंगे, इसीलिए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी। बाबा ने बताया सतयुग स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी पूरे भारत, विश्व था एक ही खंड, 9 लाख। कितनी थी? 9 लाख। धीरे धीरे बढ़ती गई। त्रेता एंड तक की हो गई 33 करोड़। ये सब बाबा ने स्पष्ट किया। आप मुरली सुनेंगे ना, सब चीजें आएंगी। इसलिए गाते 33 करोड़ देवी देवता भारत में रहते थे। तो धीरे धीरे एंट्री होती है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो सारे एक्टर का रोल स्टार्टिंग से नहीं आता है, कुछ का स्टार्टिंग में आ जाएगा, कुछ का फिल्म 1 घंटा बीत गई फिर आता, कुछ का लास्ट में 10 मिनट के लिए आता है। तो आप सबका क्या विचार है? अपना अपना इंडिविजुअल सोचना। जिसको सतयुग से पार्ट बजाने आना है, स्वर्ग के सुख भी एंजॉय करना है, वो अपना हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ सबने उठा दिया। और जिसको त्रेता में आना है, अच्छा 2-3, तो फिर सतयुग रहेगा तो आप ऊपर बैठेंगे, ऐसा? स्वर्ग के सुख नहीं लेना। अच्छा, जिसको कलयुग में ही आना कि यही ठीक हो, कलयुग में, वो तो आएंगे ही ना। सतयुग आया माना कलयुग में आएंगे, वो कह रहे बाबा से मिलना है, ठीक है। एक बार आ गए तो आना, तो और आना सबको ही है। शिव बाबा कहते मैं डायरेक्टर हूं, मुझे ही आना है, तो एक्टर्स को तो आना ही है। तो मजा तो तभी है जब स्वर्ग से हम एंट्री करें और सतयुग के सुख भी एंजॉय करें। द्वापर में क्यों आए भाई? रावण साहब आएंगे तब। हाँ, वो है कि सतयुग त्रेता पूरा करके फिर द्वापर में आना ही पड़ेगा। वो तो सुबह आप हैं तो दोपहर भी आएगी, शाम भी आएगी और रात भी आएगी, फिर सुबह आएगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी जाना है सबको, कहाँ जाना है? घर। फिर आना है। अच्छा, अब बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। अब कितनी देखो मुरली की एक एक बात में कितना गहरा रहस्य। बुद्धि नहीं भटकना। स्टूडेंट लोग पूछते मन एकाग्र कैसे हो पढ़ाई में? दवाइयां खा रहे हैं, कंसंट्रेशन। कई वकील लोग पूछते केस स्टडी करना है, कंसंट्रेशन बढ़े। तो कईयों को ये एक्सपेरिमेंट कराया कि जब आप पढ़ने बैठे कोई इस टाइप का काम करें तो खुद को क्या समझ ले, 1 मिनट बस, मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर विराजमान। इससे आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बाबा क्या समझा रहे हैं? देखो कितने प्यार से हर चीज बाबा बता रहे हैं। बच्चे, हाँ, बाबा बच्चे बच्चे कह के ही बोलते हैं। अगर याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ। माना जरूरी नहीं है कि बैठ के ही मेडिटेशन करना है। बीमार हैं, थक गए, लेटे लेटे भी सोच सकते हैं बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर है। आप वॉक करते करते कर सकते। हमारा तो सबसे अच्छा वॉक करते करते ही लगता है।
तो वॉक करते हुए सोच सकते हैं कि बाबा के वरदान का हाथ है, किरणें मेरे ऊपर बरस रही। बहनें भोजन बना रही है घर में, हाँ? सोच सकती है भोजन बन रहा है और बाबा की किरणें ऊपर से बरस रही है, तो भोजन में भी सारी किरणें आ जाएंगी, विटामिन मिनरल सब मिल जाएंगे। ठीक है, आप ड्राइविंग करते हुए कर सकते हैं कि 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ बैठा है। एक संकल्प, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा औरे में थे आप, सुरक्षित। ऊपर नहीं, दिमाग तो यही रखना पड़ेगा। वो आपको प्रैक्टिस में होगा, है ना, वॉक करते हुए, चलते फिरते, उसमें हम नहीं, जैसे कभी दिमाग का काम होता है, कंप्यूटर वर्क, डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, तो 1 मिनट पहले उस समय तो आप सोच सकते हैं ना कि मैं ऑरे के अंदर हूं और सारा काम मेरा किस में चल रहा है, ऑरे में। इसमें क्या है, प्रैक्टिस चाहिए। एक बात बताती हूँ भाई साहब का आंसर, काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माइंड तो कुछ ना कुछ सोचता है, सोचता है कि नहीं। भोजन बनाते समय मन तो आपका कहीं भी जा रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, मन तो हो सकता है दोस्त भी लगाओ, ड्राइविंग कर रहे हैं, हो सकता है प्लानिंग बना रहे शाम को कहाँ जाना है आज। तो जब नेगेटिव तरफ सोच सकता है तो पॉजिटिव में क्या गड़बड़ है, समझ रहे। और हमारी जो सीनियर दादियां हैं वो कहती हैं कि अगर आपका मेडिटेशन परफेक्ट है तो कभी भी गड़बड़ होगी नहीं। जैसे एक का किस्सा मैं आपको सुनाऊं, बहुत पुरानी घटना। एक बहन थी हम लोगों के जैसे, ब्रह्मा कुमारी बहन, दूसरे सेंटर पे जाना था, बस में बैठी और उसका स्टॉप आ गया उतरने का, उतरी नहीं, बस आगे बढ़ गई। तो उससे उनकी सीनियर दीदी ने पूछा क्यों भाई, कि गड़बड़ कैसे हो गई? बोले योग लगा रही थी। तो बोले योग में होता है इंसान तो कभी भी गलत काम होता ही नहीं, आपको टच हो जाएगा, बच्चे स्टॉप आ गया उतरो, अगर परफेक्ट मेडिटेशन है तो, नहीं तो गड़बड़ होगा, मना आपका गड़बड़ था उस समय। ठीक है, और मेन बात यही है, आप भोजन बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते ही है ना। तो जब कुछ ना कुछ सोचना है तो क्यों ना पॉजिटिव सोच के बनाओ कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, बाबा की किरणों के अंदर मेरा काम चल रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस लगती थोड़ी सी। तो बाबा कह रहे हैं याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ। हो सकता है भाई साहब ओरे में हो इसलिए सेफ आज यहाँ बैठे, नहीं तो पता नहीं उस समय क्या होता, एक्सीडेंट हो गया तो, ये भी तो हो सकता है। और सोच रहे थे आप। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो, आसन की बात नहीं, परंतु अभ्यास जरूर करना है। क्या अभ्यास? मैं आत्मा हूं। अच्छा, अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि आज हमको आप सबका देखना है ना, धूप भी तो पड़ रही है, फिर वो भी करना है आपको, उत्सव भी मनाना है। कल से विधिवत आपका हॉल में शुरू होगा ना, तो अच्छे से बैठ पाएंगे आप। अब लास्ट पॉइंट बाबा समझा रहे हैं, अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी। अब ये बहुत पावरफुल। तनाव का कारण आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की क्या बन गई? गुलाम। पता है इतना समय व्हाट्सएप नहीं देखना है तो भी क्या करते हैं, आंख वहीं जा रही है, गुलाम हो गए, टीवी के गुलाम, बैठे घंटों, क्या चल रहा है पता नहीं, बस बैठे हैं। होता है ना ऐसा। मुख के गुलाम,
डॉक्टर ने मना कर दिया शुगर है नहीं खाना, तो भी जब लोग नहीं देखते ना निकाल के खा लेते, मना मुख पे कंट्रोल नहीं है ना। और कई आजकल तो हंसी की बात हो गई, डॉक्टर्स को भी कह देते डॉक्टर साहब मेरा कंट्रोल नहीं है, खा पी के मरने दो, मना कंट्रोल ही नहीं है। देखो आप पता है मेरे स्वास्थ्य के लिए चीज ठीक नहीं है, रेड सिग्नल आ गया है, आर्टरीज ब्लॉक हो गई, फिर भी खाते हैं, ये कंट्रोल ही तो नहीं है। अच्छा कान पे कंट्रोल नहीं, पता है किसी की निंदा सुनी, पर चिंतन सुना, तो मन की स्थिति, मन की खुशी किसकी जाती है? हमारी जाती है। जिसने सुना उसकी थोड़ी गई जिसके बारे में किया। तो जितना जितना मेडिटेशन करेंगे आत्मा का अपनी सारी कर्मेंद्रियों पर, शरीर की आंख, मुख, कान, हाथ, सब पे कंट्रोल आएगा। और सिर्फ ये वाली कर्मेंद्रियां नहीं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन पर कंट्रोल। मन को कहोगे मत सोच, फुल स्टॉप, नहीं सोचेगा। बुद्धि पर कंट्रोल, बुद्धि नहीं जाओ इधर उधर, वर्क कर रहे हैं यही रहो, कंसंट्रेट, वो मानेगी आपका ऑर्डर। संस्कारों पर कंट्रोल, बार बार जो संस्कार आ जाता है, गुस्सा, रिएक्शन इमीडिएट, ज्यादा सोचने की आदत, ये बार बार आ जाते हैं, पता है ये गलत है, फिर भी आ जाते हैं। तो मेडिटेशन की बहुत बड़ी सिद्धि, आत्मा का अपनी सारी कर्मेंद्रियों पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल। अच्छा अब मुरली लास्ट कैसे करते बाबा? लास्ट में बाबा कहते मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति। सिखी लदे माना जो बहुत समय से बाबा से बिछड़ गए, अब मिले हैं, तो उनको कहते आप लाडले बच्चे हो। बच्चों प्रति मात पिता बाबा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। भगवान क्या दे रहा है? याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी माना आत्माओं के पिता की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, आत्मिक बच्चों को नमस्ते। तो देखिए कोई याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग करता है दुनिया में, तो हमारा क्या फर्ज है? हम भी क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते। तो मुरली के एंड में हम सब मिलके बाबा को बोलते हैं, मैं बोलूंगी आप हमारे पीछे पीछे रिपीट करिएगा। रूहानी बाबा को भी, रूहानी बच्चों की याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। किसको करा? बाबा को। पहुंच गया बाबा के पास। अब आज आगे का सेशन कैसा चलेगा? अभी तो उत्सव होंगे और आज का जो कार्ड है उसको दीदी बताएंगे आपको क्या करना है। दीदी ने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है ये। और कल से तो आपको पता है जो किसी कारणवश नहीं आए हैं, है ना, तो उन्हें भी इन्फॉर्म करिए। पहला टाइम कौन सा रखा? 6:30 से 7:30। दूसरा टाइम एडवांस कोर्स का शाम 5 से 6। तीसरा टाइम रात 7:30 से 8:30। हॉल में आप सब बैठेंगे, जो हमारे जानकीपुरम का एड्रेस आप सबको पता है, वहां पर रहेगा। तो दीदी के लिए चेयर ले आए, हम उत्सव यही मनाएंगे। आज है तनाव की विदाई। विदाई हर चीज की अच्छी नहीं होती, पर तनाव की विदाई बढ़िया है ना। तो आप सब तैयार हैं, लखनऊ निवासी, है ना? अभी उठिए नहीं, कोई उठ के जा रहे हैं। अब तो उत्सव है, सुन सकते हैं आप सब आराम से। हाँ, भले छाया में बैठ जाए, उधर वृक्ष के नीचे छाया है, वहां बैठ जाइए, ऐसा कर सकते। तो तनाव बहुत दुखी हो गया,
क्योंकि आज आप वो को छोड़कर वो जा रहा है, तो विदाई होगी उसकी। आप खुशी खुशी दीजिएगा। एक चेयर लिया है दीदी के लिए। हमने आपको बोला था कि हम आपको लास्ट डे एक गिफ्ट देंगे, तो आपके पास एक ये कार्ड होगा। इस कार्ड में जो सोमान लिखा है, जो आप विचार कर सकते हैं कि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। सतोगुणी का मतलब है जैसे हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है, वैसे आत्मा के 7 गुण हैं। वो 7 गुण जब 100% आते हैं तब उसको सतोगुणी कहते हैं। जैसे किसी को बहुत ही हम आपराधिक प्रवृत्ति का देखते हैं तो हम कहते हैं तमोगुणी, मतलब जो उसका स्व का ज्ञान होना चाहिए वो ना होकर उल्टे काम कर रहा है, तो उसको तमोगुणी कहते हैं। अज्ञान के अंधेरे में है। सतोगुणी मतलब 7 गुण उसके प्रधान रूप में पाए जाते हैं, सतो प्रधान। तो हम ये सोचे मैं सतोगुणी आत्मा हूँ और बीज रूप आत्मा हूँ। आत्मा जब अपने स्वरूप में आएगी तभी उसके 7 गुण आ सकते हैं। और ये जो है इसमें बीज हैं, अगर आप इसको फाड़ के फेंक भी देंगे तो भी ये वृक्ष पैदा करेगा, पेड़ उगाएगा। ये पेपर जो है इसमें बीज है, तो आप इसको अपने गमले में डाल सकते हैं और आप पौधा उगा सकते हैं। और इसमें शायद सब्जियों के, फलों के बीज हैं, तो आप भविष्य में भी इसका लाभ ले सकते हैं, मतलब खा सकते हैं सब्जियां और फल। ये आपके लिए ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। आज एलईडी नहीं है, नहीं तो हम इस प्रोजेक्ट को आप दिखाने वाले थे कि हमारी संस्था एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसमें पेड़ लगाने के लिए आज हम पेड़ भी लगवाने वाले थे, लेकिन कल जब ये तूफान आया तो हम लोग जा नहीं पाए। हम लोग इधर ही आ गए, तो शाम को जा नहीं पाए। नहीं तो हम सभी को आप एक एक पेड़ यहाँ इस साइड में किनारे किनारे लगवाने के लिए सोचा था। ये तो था कि आप अपने घर में लगाएं, लेकिन इस स्थान पर भी लगाएं जहाँ हमने इतने दिन लाभ लिया, पर हम जा नहीं पाए उसके लिए। और कैसे करना है, अगर आप विधिवत करें तो इसके पीछे वो सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे आप करेंगे। तो वैसे तो आप इसको पौधा अपने घर में उगाने के लिए गमले में लगाएं, नहीं तो आप कहीं भी डालेंगे तो भी ये उगाएगा। तो ऐसे ये हमें ये शिक्षा देता है, पेड़ हमें शिक्षा देता है। पेड़ के अंदर कोई गुण होते हैं, तो आपको एक गुण लेना है। जैसे पेड़ परोपकारी होता है, दाता होता है, सहनशील होता है, तो ऐसे एक गुण भी उस पेड़ के साथ, वृक्ष के साथ आप लीजिएगा। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा आपका गुण भी बढ़े। वैसे इसके लिए ये धीरज कुमार बता सकते हैं कि एक ये हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे हम चिंतन करें, उस पेड़ को भी हम सकाश दें। जैसे लूथर बार्बक को कहा जाता है वनस्पति का जादूगर। उसके यहाँ जो अखरोट 32 साल में फल देने वाला है वो 16 साल में फल देता है। उसके यहाँ जो कांटे वाले गुलाब हैं वो भी अपने कांटे झाड़ देता है, क्योंकि वो व्यक्ति फूलों से या पौधों से इतना प्यार करता है। जैसे नागफनी को जब कैक्टस उसके यहाँ किसी को लेना था तो उन्होंने कहा कि आप मत काटिए, हम आपको देंगे। तो वो उसके पास जाकर कहते हैं कि हम तुम्हें काट नहीं रहे हैं, हम तुम्हारी वंश वृद्धि के लिए तुम्हें बाहर भेज रहे हैं। तो काम वही करना है, लेकिन अपने शब्दों को जो है इस तरह से पेश करते हैं कि उसको लगता है कि बहुत अच्छा है। तो ऐसे हमको भी ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, या हम जो है हमने पढ़ा था कि अगर हम पेड़ नहीं लगाते हैं तो हमको लकड़ी से जलने का अधिकार नहीं है। तो हम अपने जीवन में कम से कम 5 पौधे तो लगाएं ही लगाएं। तो आप ये भी लगा सकते हैं। दूसरा जो एक आपको फॉर्म मिला हुआ है, ये जो है अभी लास्ट में हम आपको इसी के बाद एक ये संकल्प है जो हम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके अंतर्गत ये ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम संकल्प करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जरूर करेंगे। और इसमें कुछ वैसा नहीं है जिसमें आपका धन खर्चा हो, इसमें आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है उसको भी आप रिटर्न करेंगे। दे दिए, हाँ, ये इधर जो लिखा हुआ है वो आप हमें भर के दे सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को पूरे भारत में कर रहे हैं। तो हमें लगेगा कि हम इतने लोगों तक ये संकल्प पहुंचाए, और वो संकल्प आपने किया हम आपको बाद में पूरा भी मतलब फ़ोन भी कर सकते हैं। दूसरा, आप सभी का भी धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए अपना समय निकाल कर। और वैसे आप 24 घंटे का देख रहे होंगे कि आपके 25 से 26 घंटे का दिन हो गया होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि 8 बजे के पहले सो के उठते ही नहीं हैं। लेकिन आप यहाँ आने के लिए तो आप जल्दी उठे होंगे ना, तो 24 घंटे की बजाय आपका 26 घंटे का दिन तो वैसे ही हो गया है। तो आप सभी का भी धन्यवाद।
जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। ओ हो चले परदेस हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये गलियां पचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेस, बदला जग ने भेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी
तो जाके अपने गांव अपनी राम राम राम, हम तो जाके अपने गांव अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, हम तो जाके अपने गांव अपनी राम राम राम, हम तो जाके अपने गांव अपनी राम राम राम, अपनी राम